Hello students, today I will explain class 8th geography. This is the last chapter of geography, chapter number 6, human resources. So the first question is, why are people considered a resource? And the answer is, people with their demands and ability that turn them into resources. Hence human resources is the ultimate resources. मतलब लोगों को एक रिसोर्स क्यों कहा गया है, क्योंकि लोगों के डिमांड और एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन है वो जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको एज ए रिसोर्स यूज़ करते हैं. What are the causes for uneven distribution of population in the world? क्या कारण है कि कहीं जगह पे कम पॉपुलेशन है, कहीं जगह पे ज़्यादा पॉपुलेशन है. तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के क्या क्या कारण है? So first is factor affecting distribution of population are, first is topography. So people always prefer to live in plain rather than mountains and plateaus because these area are suitable for farming, manufacturing and सर्विस एक्टिविटीज़. सो टोपोग्राफी होती है सॉइल की टाइप, लैंड टाइप कैसी है, प्लेन है या हिल्स हैं या प्लेट्यूज़ हैं. तो लोग माउंटेन और प्लेट्यू से प्रेफर करते हैं प्लेन एरिया में रहना, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर करना भी इजी होता है, ट्रांसपोर्ट इजी है. सो दैट्स वाई. नेक्स्ट पॉइंट इज क्लाइमेट. People usually avoid extreme climates that are very hot or very cold, like Sahara Desert, polar regions of Russia, Canada and Antarctica. जो लोग हैं वो यूजली प्रेफर्ड करते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट को अवॉइड करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा ना गर्म जगह पे रहना वो प्रेफर करते हैं, जैसे हॉट डेजर्ट में हो गया, ना वो कोल्ड डेजर्ट में जैसे कि कनाडा और अंटार्कटिका में पोलर रीजन के पास. सो दैट्स वाई जो लोग हैं वो मॉडरेट क्लाइमेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो सॉयल. नेक्स्ट पॉइंट, फर्टाइल सॉयल प्रोवाइड सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. फर्टाइल प्लेन्स सच एज Ganga and Brahmaputra in India, Hyong He Changjiang in China and the Nile in Egypt are densely populated. यहाँ पे सॉइल फर्टाइल हो गई, सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे एग्रीकल्चर वर्क ज़्यादा होगा तो लोग वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ वाटर. People prefer to live in the areas where fresh water is easily available. The river valley of the world are densely populated while desert have sparse population. यहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं. जो जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं वो भी फर्स्टली पानी के आसपास ही फ्लोरिश हुई हैं. ठीक है. तो लोग वाटर के एरियाज़ में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू द, जैसे कि यहाँ पे पानी कम होता है वहाँ पे कम पॉपुलेशन होती है. मिनरल्स. सो एरिया विद मिनरल्स डिपॉजिट आर मोर पॉपुलेटेड. डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लेड टू सेटिंग ऑफ पीपल इन दिस एरिया. यहाँ पे मिनरल्स एरिया यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे एक तो वर्क ज़्यादा होता है, एक वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. ठीक है. सो इसलिए ये एरियाज डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली वाई. जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो बहुत जल्दी से बढ़ रही है, इसका क्या कारण है? सो द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली बिकॉज एक तो है बेटर फूड सप्लाईज, मेडिकल फैसिलिटीज़, रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट. फूड की सप्लाई अच्छी हो रही है. ठीक है. फर्टिलाइज़र्स अच्छे यूज़ किए जाते हैं, फार्मिंग अच्छे से हो रही है तो फूड ज़्यादा ग्रो हो रहा है. मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा है तो लोग कम, डेथ रेट कम हो गया हुआ है. ठीक है. बर्थ रेट मतलब अच्छा है तो डेथ रेट कम हो गया हुआ है. नेचुरल ग्रोथ रेट जो है लोगों की वो क्या है,
इंक्रीज़ हो रही है बिकॉज ऑफ गुड फूड एंड गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। कौन कौन से जो दो फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं पॉपुलेशन चेंज को। सो बर्थ एंड डेथ आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। मतलब जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती है वर्ल्ड की, तो वो डिपेंड करता है नेचुरल ग्रोथ रेट पे। मे मूव विद द कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। इमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव अ कंट्री। इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव्ड इन अ कंट्री। मतलब सॉरी दिस इज स्किप्ड, ये रह गया। माइग्रेशन इज अनदर वे बाई विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। माइग्रेशन से भी पॉपुलेशन चेंज होता है। लाइक एक कंट्री के लोग जब लेस डेवलप्ड कंट्री से ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री में रहने चले जाते हैं तो उससे भी पॉपुलेशन चेंज होती है, पॉपुलेशन में इफ़ेक्ट पड़ता है। पीपल में मूव, एक कंट्री में मूव करते हैं, ठीक है, या तो वो एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। इमिग्रेंट होते हैं जो अपनी कंट्री को छोड़ के जाते हैं, और इमिग्रेंट्स होते हैं वो जो दूसरी कंट्री में न्यू लोग आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन। people composition prefer to the structure of the population. To understand the role of people as a resource, we need to know more about their qualities. People vary greatly in their age, their gender, their literacy, their level, their health condition, their occupation and income level. पॉपुलेशन जो कंपोजिशन है जो बनता है वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है कि लोगों की मतलब एज, पीपल वेरी मतलब एज का कौन से एज के लोग कहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ वो मेल है या फीमेल है, या वो उनका लिटरेसी लेवल कितना है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, उनका ऑक्यूपेशन कैसा है, ठीक है। नो नेक्स्ट है व्हाट आर population pyramid. She has written wrong here. What are population pyramid? How do they help in understanding about the population of a country? तो population pyramid क्या होता है? Population pyramid is the graphical presentation of age, male or female composition of a population. The shape of population pyramid tells the story of people living in that particular country. The number of children below 15 age are shown at the bottom and reflect the level of birth. The size of the top shown the number of aged people and reflect the number of death. The population pyramid tells us how many dependents there are in the country. इसका मैं आपको एक अलग से ना वीडियो बना के बताऊंगी, पॉपुलेशन पिरामिड उसके चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊंगी। तो पॉपुलेशन पिरामिड डिपेंड करता है वहाँ के लोगों का बर्थ रेट और डेथ रेट कितना है। अगर तो बर्थ रेट ज़्यादा है, ठीक है, तो पॉपुलेशन पिरामिड जो होता है ना वो मतलब यहाँ से वाइड होता है नीचे बॉटम से, और यहाँ तो अगर तो उनका कांस्टेंट है बढ़ता जाता है और एट द एज ऑफ 65 कम होता जाता है तो पॉपुलेशन पिरामिड ऐसे लाइक बनता जाता है, ठीक है। तो ये वेरी करता है कि मतलब वो कब तक मतलब लॉन्ग लास्ट कब तक है उनकी एज, जैसे 85 तक है, 65 से वो थिन होता चला जाएगा और बर्थ रेट से यहाँ से वो ब्रॉड होगा। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करो एंड सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दिया करो। थैंक यू।